कहीं घूम भी नहीं सकते, आप समाज में बैठकर अपनी आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते, आप अपने हुकूक का दावा भी नहीं कर सकते, आप अपने मजहब की बात भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा ना होता तो चंद दिनों पहले एक हमारा भाई सलाखों के पीछे ना गया होता। क्या उसके जाने पर आपको तकलीफ हुई? नहीं हुई मुसलमानों। और अफसोस तो तब होता है जब आपका कोई कायद खड़ा होता है, जब आपकी कोई रहनुमाई करना चाहता है, जब आपकी कोई पेशवा बनना चाहता है, जब आपके लिए कोई इंसाफ का तलबगार उठ करके सामने आता है तो आप उसे बी टीम कहते हो। मुसलमानों, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पीरों की जबान जब सिली हुई थी, खानकाहों के मुंह पे ताला लगा हुआ था, बड़े बड़े पैसे वाले मुसलमान कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उस दिन भी उसी जमात का एक कायद खड़ा हुआ था जिसे आप बी टीम कहते हो। एक मर्द मुजाहिद बॉम्बे की सरजमीन पर उस वक्त तक डटा हुआ था जब तक उसे बॉम्बे की सरजमीन से गुजरात की सरजमीन पर ट्रांसफर नहीं किया गया। पार्लियामेंट में भी अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो उसे मर्द मुजाहिद ने बुलंद की थी। आज भी आप उसे अपना कायद नहीं मानते हो। जब तलाक का बिल इस हिंदुस्तान में पास किया गया तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के उस बिल को उसी ने फाड़ा था। जब एनआरसी और सीए की बात हुई तो सबसे पहले उसी ने आवाज बुलंद किया था। जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आया तो उसी ने सबसे पहले आवाज बुलंद किया। आज जब आपके एक आलिम दीन को सलाखों के पीछे डाला गया, क्या उसने अपने घर की बात किया था? उसने बात किया था उस पैगंबर की जिसका लाया हुआ कलमा सब पढ़ते हो। तो किसी ने एहतजाज नहीं किया, सिर्फ उसी मर्द मुजाहिद ने आवाज बुलंद किया। तो मुसलमानों, बी टीम कह के कि तुम्हें गुमराह किया जाता है। जो लोग बी टीम कहते हैं वो तुम्हारे तक मैसेज देना चाहते हैं, ये हमारी ही तरह है, तुम इसे अपना ना समझो। हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो वो ये नहीं चाहती है हिंदुस्तान की सरजमीन पे कोई तुम्हारा कायद पैदा हो, हिंदुस्तान की सरजमीन पे मुसलमानों की कोई पार्टी हो। और काश बंटवारे के बाद मुसलमानों ने अपनी एक पार्टी बना लिया होता, मुसलमानों ने अपना एक नेता, एक कायद चुन लिया होता, तो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत ना होती। आज हर कौम ने अपना एक कायद चुन लिया है। आज जो 1-2 लाख की तादाद में है उनका भी अपना एक नेता, एक कायद है। लेकिन 30 करोड़ हम हैं, उसके बावजूद भी ना हमारा कोई नेता है, ना कोई रहबर, ना कोई पेशवा, ना कोई कायद है। इसलिए कि वो सलाहियत हमसे छीनी जा चुकी है। आजादी से पहले जिन मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत किया था, उन्होंने दूसरे की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया। आजादियां हिंदुस्तान के बाद दूसरों को अपना कायद मान लिया, लेकिन अपना एक कायद ना बना सके। अगर आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम्हारा एक कायद होता, ना तुम्हारी मस्जिदें शहीद की जाती, न तुम्हारे घरों को तोड़ा जाता, न तुम्हें मारा जाता, न तुम्हारे बहनों की इज्जतें लूटी जाती, न ये कहा जाता इस मस्जिद को भी हम लेंगे, इस मस्जिद को भी हम लेंगे, इस किले को भी हम लेंगे। ऐसी बातें ना होती। वजह यह है इस हिंदुस्तान में तुम्हारी कोई आवाज नहीं बुलंद करने वाला है। तो मुसलमानों, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपको गौर व फिक्र करना होगा इस बात पर। और याद रखो, किसी भी पार्टी के नेता को अपना नेता मान लो, आपका फायदा तो हो सकता है, लेकिन आपके दीन और आपके कौम का उस पार्टी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस बात को आप तस्लीम कर लो। ऐसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक नहीं हजारों के तादाद में मुसलमान जीत करके पार्लियामेंट तक गए हैं। मुझे बता दो कि मुसलमानों का उनसे कोई फायदा हुआ हो या इस्लाम का उनसे कोई फायदा हुआ हो? नहीं होगा मुसलमानों।
इसलिए कि हम उन मुसलमानों को जीत करके पार्लियामेंट भेजते हैं जो किसी पार्टी